सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट सामने आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब तक जहां कहानी प्यार और इमोशन के दायरे में चल रही थी, अब वहीं से शुरू होगी असली जंग, भरोसे और धोखे के बीच। रात का सीन है, बाहर ठंडी हवा बह रही है और अनु अपने कमरे में बैठी धीरे धीरे आर्य के लिए स्वेटर बुन रही है। हर टांका, हर धागा जैसे उसके दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। वो मुस्कुरा रही है, अपने मन में आर्य का चेहरा देख रही है। आर्य सर को ये स्वेटर जरूर पसंद आएगा, वो धीरे से खुद से कहती है। उधर आर्य भी अपने कमरे में बैठा है। टेबल पर एक छोटी सी रिंग बॉक्स रखी है। वो उसे खोलता है और उस चमकती हुई अंगूठी को देखता है। उसकी आंखों में अनु का चेहरा तैरने लगता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद अब वक्त आ गया है अपने दिल की बात कह देने का। दोनों को यह नहीं पता कि उनकी खुशियों के ऊपर एक काली परछाई मंडरा रही है। दोनों अपने अपने तोहफे को छिपाते हैं ताकि जब सही समय आए तो एक दूसरे को सरप्राइज दे सकें। अगली सुबह आर्यवर्धन हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है उसका चेहरा फक पड़ जाता है, क्योंकि वहां अनु के पापा पहले से मौजूद होते हैं और वो किसी से नहीं बल्कि मीरा जी और नील से बात कर रहे होते हैं। मीरा जी मुस्कुराकर कहती है, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, नील उसे बहुत खुश रखेगा। अनु के पिता कहते हैं, मुझे भी लगता है कि अनु के लिए नील से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आर्य का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसके कानों में वही शब्द बार बार गूंजने लगते हैं, अनु के लिए नील से बेहतर कोई नहीं। वो वही खड़ा रह जाता है, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। दिल के अंदर कुछ टूटता है, लेकिन चेहरे पर वो सब कुछ छिपा लेता है। ऑफिस से लौटते हुए आर्य के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अब कुछ करना ही होगा। वो खुद से वादा करता है कि चाहे घरवाले माने या न माने, वो अनु से शादी जरूर करेगा। अब उसका प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठी है, वही स्वेटर अब लगभग पूरा हो चुका है। वो खुद से कहती है, काश कल ही आर्य सर को ये दे पाऊं। वो इतनी खुश है कि खुद को रोक नहीं पाती और रात में आर्य को फोन कर देती है। सर, आप सो गए क्या? आर्य जवाब देता है, नहीं अनु, लेकिन तुम पढ़ाई करो, कल एग्जाम है ना। अनु मुस्कुरा देती है, बस एक बात करनी थी। आर्य बीच में ही बोलता है, कल कह लेना, और फोन काट देता है। फोन कटने के बाद अनु का चेहरा उतर जाता है। वो खिड़की से बाहर देखती है, चांदनी बहुत फीकी लग रही है। धीरे धीरे नींद उसकी पलकों पर उतरती है और वो सपनों की दुनिया में खो जाती है। लेकिन उस रात का सपना किसी डरावने इशारे से कम नहीं था। वो देखती है, कोई अजनबी सड़क पर खड़ा है, धुंधले चेहरे के साथ। उसकी भारी आवाज गूंजती है, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। थका अनु तीख कर उठ जाती है, पसीने में भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी मम्मी दौड़कर आती है, क्या हुआ अनु? वो सिर हिलाती है, कुछ नहीं मम्मी, बस एक बुरा सपना था। सुबह की हल्की धूप में अनु तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते भर उसका मन बेचैन है। बार बार वही शब्द गूंजते हैं, धोखा देगा, धोखा देगा। ऑफिस के बाहर जब वो पहुंचती है तभी सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वही अंकल जो पहले आर्य से पकड़ाए थे। वो धीरे धीरे उसके पास आते हैं और ठंडी आवाज में कहते हैं, तुम्हें पता है ना, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। अनु सन्न रह जाती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती है। वो पीछे हटती है, आपको आर्य सर का नाम कैसे पता? वो आदमी मुस्कुराता है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनु के दिल में डर भर देता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पत्थर उठाकर दौड़ता है। अनु की चीख सुनकर अचानक आर्य वहां पहुंचता है। वो उस आदमी का रास्ता रोकता है। अगर किसी ने भी अनु को छुआ तो उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलकते हैं। आदमी पत्थर फेंकता है और भाग जाता है। आर्य अनु को पकड़कर संभालता है, तुम ठीक हो? अनु सिर हिलाती है, हाँ, लेकिन उन्हें आपका नाम कैसे पता? आर्य कुछ देर चुप रहता है, उसकी आंखों में एक हिचक है, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उस वक्त अनु को पहली बार महसूस होता है कि आर्य के आसपास कुछ ऐसा है जो वो जान नहीं पाई है।
दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नजरें मिलती है, लेकिन भरोसे की एक दीवार भी खड़ी हो चुकी है। इधर मीरा जी और नील अब पूरी तैयारी में है। घर में शादी की बातें शुरू हो चुकी है और सबको लगता है कि अनु की शादी अब बस होने ही वाली है। पर आर्य के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो ठान चुका है कि वो अनु को खोने नहीं देगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। रात के सन्नाटे में आर्य बालकनी में खड़ा है और हाथ में वही रिंग पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है, जैसे किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही हो। वो धीरे से कहता है, अनु, तुम्हें मैं कभी किसी का नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को क्यों न मिटाना पड़े। इधर अनु भी खिड़की के पास खड़ी है। हवा उसके बालों को उड़ा रही है। वो उसी स्वेटर को अपनी बाहों में लिए सोच रही है, क्या सच में आर्य सर मुझे धोखा देंगे। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और उसी पल बैकग्राउंड में बजती है वही आवाज, धोखा देगा, धोखा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सच में अनु के साथ होने वाला है सबसे बड़ा धोखा। क्या आर्य का वो रहस्य सामने आने पर अनु पूरी तरह टूट जाएगी, या फिर आर्य इस बार दुनिया को चैलेंज देकर अपने प्यार को साबित करेगा। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। आप बताइए, आप चाहते हैं कि अनु की शादी आखिर किससे हो, नील से या आर्य से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अब कहानी बस शुरू हुई है।